मैं बलराम भैया जी की खेती में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा बंडा की खेती कैसे किया जाता है। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखना ना भूलें और पूरा मैं शुरू से लेकर लास्ट तक मैं बताऊंगा बंडा की खेती कैसे किया जाता है, बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग की बंडा की खेती कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ आपको, बंडा की खेती करने के लिए आपको एक मेढ़ी बनाना होता है, मोटा मेढ़ी बनाना होता है। मोटा मेढ़ी बनाने के बाद उसमें आप थोड़ा पानी चलाने के बाद उसको खूब कढ़ाई की जाती है। जो बीच में जो जगह बचता है उसकी खूब बाकायदे से उसकी कुड़ाई की जाती है। कुड़ाई होने के बाद फिर उसमें पानी चला करके फिर क्या होता है, मज़दूरों को लगाने के बाद और उसको फिर वो मिट्टी की जैसे गारा की लिपाई होती है दीवार पे, उसी तरीके से आप जो थाली में मिट्टी पड़ा रहता है कोड़ने के बाद जो बचा रहता है उसको अच्छे से मेढ़ी पे लगा के लीप दिया जाता है, जिससे उस पर खरपतवार उस पर नहीं होते हैं। और उसके बाद 2-3 दिन होने के बाद क्या करते हैं, जो बंडे का बीज होता है उसको भिगो के रखा जाता है। उसको बारीकी तरीके से उसकी कटाई होती है। कटाई करने के बाद और जो बंडे की नाली होती है उसमें हम बीज को एक एक बिस्ता यानी कि 10 इंच पे उसकी बुआई की जाती है और उसको खूब अच्छे से धंसा दिया जाता है मिट्टी में। और उसको धंसाने के बाद क्या होता है, देसी खाद जो एकदम सड़ा हुआ काला खाद होता है उस नाली में बीज के ऊपर ढक दिया जाता है। ढकने के लिए उसको छीट दिया जाता है, इसलिए क्योंकि बीज सूखे ना। अगर जल्दी सूख जाएगा तो जमेगा नहीं, नमी उसको चाहिए। और जब आपका 10-15 दिन हो जाता है उस पर फिर थोड़ा सा पानी चलाया जाता है। पानी चलाने से ये होता है, जो बंडे का बीज होता है जो सूखने लगता है वो सूखता नहीं है और अच्छे से ग्रोथ होने लगता है। उसके बाद क्या करते हैं, बंडा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। क्या होता है उसमें घास भी होने लगते हैं, जो मेढ़ी होता है उस पर घास होने लगते हैं। घास अगर होता है तो उसके लिए हम एक दवा के बारे में बता देंगे। उस दवा का नाम है राउंडअप। दवा का नाम जो होता है वो राउंडअप दवा का नाम है। जो क्या होता है, अगर कोई किसी प्रकार का भी घास अगर बंडे की खेती में होता है, राउंडअप आप क्या करेंगे, उसको 15 लीटर में 250 ml डालना पड़ता है। और घास पे छोड़ने से पहले आपको क्या करना होगा, पहले पानी चला देना होगा। घास में थोड़ा नमी रहेगा तभी दवा वो असर करेगा। और फिर उसके बाद क्या करना है, फिर बाकी जो होता है स्प्रे कर देंगे तो घास आपका अच्छे से जल जाएगा। और फिर जो क्या होता है, बंडा जब खूब ज़्यादा बढ़ जाता है, अब उसकी मतलब उसमें बंडा पैदा होने लगता है नीचे धरती में, तो क्या किया जाता है, मेढ़ी जो होता है उसको तोड़ दिया जाता है। और तोड़ने के बाद उसको घोहा दिया जाता है। घोहा बनाने के बाद क्या करेंगे आप उसके बाद जब 2-4 महीने हो जाता है कि बंडा की हार्वेस्टिंग कैसे होती है, और पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में कि बंडा की हार्वेस्टिंग शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूंगा, बंडा की खेती करने के लिए थोड़ा हार्ड वर्क होता है, लेकिन काफ़ी बेहतरीन तरीके से पैसा मिलता है आपको। पहले आप बंडा की खेती में आपको हार्वेस्टिंग करने से पहले क्या करना है, पहले बंडा को कम से कम 5 इंच ऊपर से काटना है। देखिए जैसे काटा गया है 5 इंच ऊपर से आप काटेंगे, क्योंकि बंडा जो होता है आधा ज़मीन में होता है आधा ऊपर होता है। तो क्योंकि अगर जड़ से काट देंगे तो बंडा जो रहता है वो जो हरा हरा देख रहे हैं उसमें भी रहता है, तो क्या होता है वो भी कट जाएगा। इसीलिए थोड़ा ऊपर से इसको काटा जाता है, जिससे कि आधा बंडा नीचे है आधा बंडा ऊपर है। तो उसको क्या करते हैं, उसकी जब साफ़ सफाई की जाएगी तो उसमें आप देखिएगा आधा बंडा नीचे रहेगा मिट्टी में, आधा बंडा ऊपर रहेगा। ये आपको आगे सब देखने को मिलेगा, आप वीडियो देखते जाइए। बाकी मैं आपको हर एक चीज़ बताता जाऊँगा। पूरा देखिए बंडा की खेती है, पूरा बेहतरीन तरीके के पूरा हार्ड वर्क किया गया है इसमें, और पैदावार भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको इसमें। इसको अच्छे से खनाई होती है, क्योंकि अच्छे से खनेंगे नहीं, नीचे से अगर खन के निकालेंगे नहीं, क्योंकि बंडा नीचे ही होता है, कट जाएगा कुदाल से तो मार्केट में वो सेल करने के लायक नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा जिम्मेदारी से और तरीके से इसको खनना पड़ता है। आप देख रहे हैं अंकल जी हैं, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको खन रहे हैं। खनने के बाद क्या किया जाएगा, इसकी जो मिट्टी आप देख रहे हैं जड़ में कितनी सारी मिट्टी है, इसको मिट्टी को झाड़ के निकाला जाता है। झाड़ देंगे तो थोड़ा हल्का हो जाएगा और ले जाने में थोड़ा आराम रहेगा। और इसकी फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इसको ले जाने के बाद इसकी धुलाई की जाती है। और धुलाई करने में क्या किया जाता है, धुलाई करने में पूरा 100% इसको धुल देना कि एकदम मिट्टी ना रहे। अगर मिट्टी रहेगा तो साफ़ होगा ही नहीं, इसलिए जब एकदम साफ़ कर देते हैं इसको, उसके बाद तब इसकी जड़ को
दो दो चार चार जड़ ले करके खींचा जाता है। देखिए ये जा रहा है। अब इसको हम यहाँ से ले जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पंप सेट के पास, जहाँ इसकी धुलाई होगी। धुलाई जहाँ होगी उसके बाद इसको बनाया जाएगा बेहतरीन तरीके से, जो कि मार्केट में अच्छे से सेल हो पाए। अब देखिए इसको हम लोग ले जा रहे हैं। ले जाने के बाद क्या करेंगे, इसको ले जाकर इसकी धुलाई करेंगे। जैसे आपका पंप सेट है उसमें खूब प्रेशर से पानी आ रहा है, तो उसमें अगर रखेंगे तो ये अच्छे से साफ़ हो जाता है, चमकने लगेगा। क्योंकि चमकने लगेगा तभी मार्केट में आपको अच्छा रेट मिलेगा। अब देखिए इसको बनाया जा रहा है, ये धुला गया है। धुलने के बाद क्या हो रहा है, इसको बनाया जा रहा है। अब देखिए दो दो चार चार जड़ें हैं, पकड़ के खींचा जा रहा है। पकड़ के अगर इसको खींचेंगे तभी वो साफ़ होगा जड़ से, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा था ना आपको, आधा बंडा ज़मीन में होता है, आधा ऊपर होता है। अब ये देखिए, ये देख रहे हैं, आधा बंडा इधर है, आधा बंडा ऊपर हुआ है, वाइट वाइट। अब देखिए ये छीला जा रहा है, आधा बंडा ऊपर निकल रहा है। अगर हम जड़ से काट देते तो वाइट वाइट जो है वो भी बंडा कट जाता है उसमें, इसीलिए थोड़ा ऊपर से काटा जाता है। और काटने के बाद इसको अच्छे से बनाया जाएगा। आप देखिए यहाँ बन रहा है कितनी बेहतरीन तरीके से। ये पूरा बन गया। और इसके बाद भी एक बार हम धुलेंगे, जब मार्केट में जाने लायक हो जाएगा तो इसको एक बार धुल के इसको पैक करेंगे। आप देखिए कितना बेहतरीन तरीके से बंडा हुआ है आपका। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद किसान भाइयों।